डियर स्टूडेंट, आज हम आपको पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में एक समरी बताएंगे, जिससे कि समझा जा सकता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कितने भागों से मिलकर बना हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर मनुष्य का पाचन तंत्र यानी मनुष्य का पाचन तंत्र। इसमें हमने लिख रखा, देखिए, आहार नाल प्लस सहायक ग्रंथियाँ। आहार नाल को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं इंग्लिश में, और इसको सहायक ग्रंथियों को एक्सेसरी ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ देखिए, पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो आहार नाल हो गया यानी कि एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा हो गया पाचक ग्रंथियाँ यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो यहाँ पर आहार नाल में पहले हम देखेंगे आहार नाल में कौन कौन आ रहा है। आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल में तो नंबर 1 मुख, मुख को इंग्लिश में माउथ कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है मुख गुहा यानी कि बक्कल कैविटी। ऐसे ही तीसरा पॉइंट है ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स। चौथा पॉइंट है ग्रास नली यानी कि ईसोफेगस। पांचवा है आमाशय, इसको स्टमक के नाम से जानते हैं। और छठा है आंत, आंत को इंटेस्टाइन कहते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो आंत जो है इंटेस्टाइन को 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि छोटी आंत बोले तो स्मॉल इंटेस्टाइन, और दूसरी है बड़ी आंत बोले तो लार्ज इंटेस्टाइन। अब छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन आ रहा है, नंबर 1 ग्रहणी आती है, जिसको इंग्लिश में डियोडिनम कहते हैं। और सेकंड पॉइंट है मध्यांत्र यानी कि जेजुनम कहा जाता है इसको। थर्ड है शेषांत्र यानी कि इलियम के नाम से जानते हैं। और 7वां पॉइंट जो लास्ट वाला होता है वो एनस होता है यानी कि गुदा कहलाता है। अब यहाँ पर बड़ी आंत छूट रहा है, बड़ी आंत देखेंगे, बड़ी आंत को लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। इसके भी 3 पार्ट होते हैं, नंबर 1 सीकम, और इंग्लिश में भी इसको सीकम ही कहा जाता है। और नंबर 2 कोलन, इसको इंग्लिश में कोलन ही कहते हैं। और नंबर 3 मलाशय, मलाशय को रेक्टम कहते हैं। देखिए, मैंने इसको बता दिया था, लेकिन संभवतः इसको मैं ऊपर नहीं खींच पाया, यहाँ मैं रिपीट किया जा रहा हूँ। ग्रहणी होता है यानी डियोडिनम, और दूसरा होता है जेजुनम यानी कि मध्यांत्र वाला हो गया पोर्शन, और इलियम होता है, शेषांत्र होता है। 7वां गुदा बता ही दिया। अब आइए बात कर लेते हैं पाचक ग्रंथि यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड की। तो नंबर 1 लार ग्रंथियाँ हो गई यानी कि सलेवरी ग्लैंड्स हो गई। और सेकेंड पॉइंट हो गया यकृत यानी कि लीवर हो गया। तीसरा हो गया अग्न्याशय यानी कि पैंक्रियाज हो गया। और चौथा पॉइंट है जठरीय ग्रंथियां यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। 5वां पॉइंट है आंतरीय ग्रंथियां या इसी को आंतीय ग्रंथियां कहते हैं, ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड हो गई। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि पाचन तंत्र की एक समरी और इसके कितने पार्ट होते हैं, इजिली इसको समझा जा सकता है। यदि समरी तैयार हो तो इसके बारे में इजिली लिखा भी जा सकता है। ठीक है।